मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के बाद की गई पहली पूजा अर्चना, भारी संख्या में हिंदू पक्ष के लोग हुए शामिल। हाईकोर्ट के फैसले की अगली सुबह हिंदू पक्ष पहुंचे भोजशाला। मां वाग्देवी की प्रतिमा के स्थान पर पूजा की। दर्शन करने पहुंची महिलाएं भावुक हुई। भोजशाला के अंदर मौजूद हिंदू चिन्ह दिखा। खंबे पर कई हिंदू देवी देवताओं की आकृति दिखी। हिंदुओं ने बताया सालों पुराने संघर्ष की जीत। मामले में हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। कहा बिना हमें सुने कोई आदेश न दिया जाए। धार भोजशाला विवाद में अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष। ओवैसी बोले उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भोजशाला केस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगा। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। पुणे की ट्यूशन क्लास से जुड़ा पेपर लीक नेटवर्क आरोपित पीवी कुलकर्णी दिल्ली लाया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की दबिश तेज। लातूर के कोचिंग सेंटर निदेशक से पूछताछ और घर पर छापे। मनीषा वाघमारे के साथ काम करने का आरोप। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 8 गिरफ्तार। पेपर लीक मामले की जांच तेज। 5 आरोपित पहले से रिमांड पर, 2 को और हिरासत में लेने की तैयारी। नीट 2026 घोटाले मामले को लेकर आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। एनटीए दफ्तर का घेराव। कांग्रेस के युवा नेता विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सड़क पर। एनटीए से जवाबदेही की मांग। दिग्विजय सिंह के सरकार पर हमला। बोले हर साल नीट में हो रहा घोटाला। डीएमके ने फिर उठाई नीट खत्म करने की मांग। बोले छात्रों पर बढ़ रहा बोझ और पेपर लीक का खतरा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम की आधिकारिक तारीख जारी की। परीक्षा 21 जून को। पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन। यूएई के बाद आज नीदरलैंड में पीएम मोदी। द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी नई दिशा। यूएई के साथ भारत का बड़ा ऊर्जा करार। तेल गैस समेत कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। अबू धाबी से $5 अरब निवेश पर करार। भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। विदेशी यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरें फर्जी। पीएम मोदी ने किया साफ खंडन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा विदेशी यात्रा पर किसी भी टैक्स या सेस का प्रस्ताव नहीं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद कई पार्टी नेताओं की बागी हारने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली जिसे टीएमसी छोड़नी है तुरंत चला जाए, मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूंगी। बैठक में ममता बनर्जी ने नेताओं के पाला बदलने की खबरों पर विभागी से बात की और संदेश दिया संकट की इस घड़ी में पार्टी के साथ जो रहेगा उसे अनमोल संपत्ति बनकर वो उभरेगा। ममता ने अपने नेताओं से पार्टी ऑफिस को फिर से रंगाई पुताई करके दोबारा खोलने के आदेश दिए। कहा टीएमसी कभी नहीं झुकेगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। अगस्त 2025 का मामला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले से जुड़े कई अन्य हाई प्रोफाइल संदिग्धों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर छापे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज। विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने मामले में 5 धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा। अमित शाह को धमकाने का आरोप। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल में बीजेपी विजय जुलूस पर बवाल। 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस और केंद्रीय बल तैनात। 3 हिरासत में। आरजीकर रेप और हत्या मामले में शुभेंदु सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। लापरवाही का आरोप। सीएम शुभेंदु बोले आरजीकर केस में पूर्व सीपी विनीत गोयल समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। पॉक्सो मामले में गिरे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका। गिरफ्तारी पर रोक नहीं। 17 साल की नाबालिग के साथ रेप। केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं तमिलनाडु के सीएम विजय। 18 मई को होना है समारोह। केरलम सीएम की शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे शशि थरूर। सॉरी बोलते हुए बताई वजह। कहा मुझे अफसोस है कि मैं उस समय बोस्टन में रहूंगा। ईसीआई ने तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा वोट डाले जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए। अमित शाह ने दुनिया को दिया ड्रग्स के खिलाफ एकजुट होने का संदेश। नार्को टेरर पर भारत का सख्त रुख। बोले 1 ग्राम ड्रग्स भी देश में नहीं आने देंगे। शिकोहपुर जमीन सौदे मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को राहत। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। जमानत बॉन्ड जमा करने का आदेश। सुनवाई के दौरान ईडी ने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 और हफ्ते देने की अपील की। मामले की आगे की सुनवाई 10 जुलाई को। कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदम्बरम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को एआईएडीएमके के एमएलए को अपनी सरकार में शामिल न करने की सलाह दी। कहा छवि का हानि होगा। पूर्व सिक्किम के याकला क्षेत्र में भारी भूस्खलन होने के कारण जवाहरलाल नेहरू मार्ग पूरी तरह से बंद। प्रशासन ने जरूरी निर्देश दिए।
सूत्रों के अनुसार नाथुला में फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बीआरओ की टीमें मार्ग को साफ करने और सड़क से भारी पत्थर हटाने में जुटी हैं। चंडीगढ़ में राजभवन की ओर मार्च कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई किसानों को हिरासत में लिया। राजकोट में ट्रैफिक जाम हटाने की कार्रवाई में 12 मंदिरों पर चला बुलडोजर। एक मंदिर बचाने के लिए लोगों ने राम धुन गाकर विरोध किया। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की बड़ी रुचि। रणबीर कपूर ने 3 करोड़ में खरीदी जमीन। अमिताभ बच्चन पहले ही निवेश कर चुके हैं। दोनों नेशनल पार्क में छोड़ी गई 2 और मादा चीता। जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर 16 हुई। जूनागढ़ में लोक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों पर नोटों की बारिश। पूरी रकम समाज के छात्रावास निर्माण के दान के रूप में जुटाई गई। भीषण गर्मी में देश भर के लिए राहत की खबर। 26 मई को केरल में मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही मानसून दस्तक दे सकता है। झमाझम बारिश की संभावना। मानसून के पहले आने से किसानों को लाभ होगा। खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल मौसम बनेगा। केरल में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस साल मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक देश में हो सकती लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश। लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील बात और पेपर लीक की बात करने के लगे गंभीर आरोप। यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप। ऑडियो वायरल होने के बाद परीक्षा नियंत्रक की ओर से हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर अश्लील बात केस में विशाखा कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी प्रवक्ता ने कठोर कार्रवाई की बात कही। मामले में पुलिस ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। 13 मई को यूपी में आंधी तूफान से हुई तबाही पर योगी सरकार का लगातार राहत बचाव कार्य जारी। अब तक 111 प्रभावित परिवारों को राहत राशि दी गई। सीएम योगी के आदेश के बाद 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रभावित परिवारों से संवाद कर रहे हैं। रोहतास में अपराधियों ने की एक युवक की हत्या के बाद शव को घर पहुंचाया। पटना के पौष इलाके में विधायक के बाइक से चैन स्नैचिंग। बाइक सवार बदमाश गले से चैन छीनकर भाग गए। अलवर में गौवंश के अवशेष मिलने पर बवाल। हिंदू संगठनों का धरना। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल सेविंग की अपील का सहरसा में दिखासा। जिलाधिकारी दीपेश कुमार अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ पैदल ही दफ्तर पहुंचे। असम के कछार में नदी पर बन रहा पुल गिरा। पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। लोगों ने जांच की मांग की। नागपुर में ऑपरेशन थंडर के तहत पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की। ओडिशा से महाराष्ट्र में हो रही थी गांजा की तस्करी। लाखों का माल जब्त। ग्रेटर नोएडा में फर्नीचर मार्केट में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग 32 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर में चौकीदार हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। नासिक में सराफा दुकान में हथियारों के साथ की लूटपाट की कोशिश। 2 महिलाओं और एक शख्स ने 4 चोरों को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमकर बवाल। लाउड स्पीकर हटवाने गई पुलिस टीम से झड़प के बाद भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के साथ किया पथराव। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया। इसलिए बंगाल पुलिस आसनसोल की जहांगीरपुर में मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने पहुंची थी। लोग भड़क गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। नए खुले पूल में हुआ हादसा। परिवार में शोक। सहारनपुर में रोटी पर टूटने का वीडियो वायरल हुआ। होटल कर्मचारी और मालिक गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरनगर में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद। एक्सपायरी और उपयोगी दवाएं जब्त। महाराष्ट्र के जालना में भजन कार्यक्रम के दौरान हार्ट अटैक से कलाकार का निधन हुआ। मंच पर भजन गाते गाते गिर पड़े। लखनऊ के हजरतगंज में स्कूटी सवारियों को कार से कुचलने की कोशिश। धमकाने और टक्कर मारने का वीडियो वायरल। तेलुगु फिल्म महाकाली का हिस्सा बने एक्टर रोहित सर्राफ अक्षय खन्ना संग साउथ में करेंगे डेब्यू। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक्टर अनुपम खेर को सम्मान मिला। फिल्म कैलोरी के लिए चुने गए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लोकेश कनगराज की बहुचर्चित तमिल फिल्म डीसी का ट्रेलर जारी। वामिका गब्बी और संजना कृष्णमूर्ति में मुख्य भूमिका। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। एकाना स्टेडियम में शानदार जीत। 188 रन का लक्ष्य लखनऊ ने मैच 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। चेन्नई ने पहले 20 ओवर में 187 रन बनाए। लगातार 3 जीत के बाद चेन्नई को मिली हार। पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ की दौड़ हुई और मुश्किल।
कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से ईडन गार्डन में रोमांचक मुकाबला।